नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत हमने देखा काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद में काकभुसुंडी जी विभिन्न उदाहरण और कथाओं के माध्यम से गरुड़ जी के मन में व्याप्त सभी संशयों का निवारण कर देते हैं। पर अंततः गरुड़ जी के मन में फिर यह प्रश्न उठता है कि जब काकभुसुंडी जी इतने ज्ञानी हैं, प्रभु की उन पर इतनी कृपा है, साक्षात प्रभु उनके साथ खेलते हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हें प्रभु के परम भक्त होते हुए भी यह काक रूप का शरीर धारण किया उन्होंने, या उन्हें यह शरीर मिला। अपने इसी संशय को काकभुसुंडी जो गरुड़ जी हैं वो काकभुसुंडी जी से पूछ रहे हैं और उसका निवारण करना चाहते हैं। ये कहिए कि ऐसे ही संशय और प्रश्नों के माध्यम से वह अपने प्रभु के चरित्रों को, सुंदर चरित्रों को सुनना चाहते हैं। काकभुसुंडी वाली लीला के विषय में जैसा कि विख्यात है कि जब रामायण बन रही थी तब भी ये रामानंद सागर जी के मन में यह प्रश्न आया कि कौवे की लीला, देखिए उस समय इतना और उस समय इतनी जो है VFX वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो ये माना जाता है कि जब काकभुसुंडी वाली लीला को फिल्माया जाना था उस दिन स्वयं काकभुसुंडी जी या स्वयं भगवान कौवे का रूप धारण करके आए। और जो रामचंद्र जी का रामायण में सीन है ना, जो लाल सा झबला पहने हुए हैं कौवे के साथ लीला कर रहे हैं, वो वास्तव में वह सीन जो है सेट पे स्वतः ही हुआ था, है ना, क्योंकि कोई भी कौवा ट्रेनिंग देना कौवे को संभव नहीं है, ट्रेंड कौवा नहीं था, लेकिन स्वतः ही भगवान कौवे के रूप में आए और वह सीन फिल्माया गया था। उसके आगे की कथा आप देखते हैं। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कहते हैं, प्रभु अपने अविवेक ते बूझहु स्वामी तो है, कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोह सियापति राम। जय जय राम। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमत सुशील सरल आचारा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार और माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील और सरल आचरण करने वाले हैं, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के आप प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहुआ बुझाई। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ अहुआ नभगामी। हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलहु नास तब नाही। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। मुदा वचन नहीं ईश्वर कही, सोई मोरे मन संशय अहि। और ईश्वर कौन है? शिव जी। ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु कहल कलेवा। हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति कृम भारी। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल यति, कराल कारण कवन। मोहिसो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है, यह योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग।
कारण कबन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग, सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले हुरा उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोह अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो अब ये कौन? शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, किसकी? काकभूषुंडी और गरुड़ की। तो एक शिव पार्वती संवाद हो गया, एक भरत और एक याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद हो गया, गरुड़ और काकभूषुंडी जी संवाद हो गया। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म की सुध मोहि आई। आपके प्रेम युक्त वचन सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाही। अपनी सब प्रकार की कथा में विस्तार से कहता हूँ, तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम वृत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। अनेक जप तप यज्ञ शम, शम क्या होता है? मन को रोकना। दम क्या होता है? इंद्रियों को रोकना। वृत दान वैराग्य विवेक विज्ञान आदि सबका फल, सब कर फल रघुपद पद प्रेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। बेटा आप नीचे जाओ, नीचे जाके पढ़ लो, टीवी वाले कमरे में बोल बोल के पढ़ लो। जाओ अपनी बुक ले जाओ यहाँ से, और सोना है तो सो जाना। एहि तन राम भगति में ताप, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जेहि ते कुछ निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर से सभी प्रेम करते हैं। पन्न गारियस नीति श्रुति, पन्न गारियस नीति श्रुति, पन्न गारियस नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहिए। अत नीच हुसन प्रीति, करहि जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मनन कर्म वचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जो शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। आप एक क्षण का विश्राम लीजिए। हाँ जी बेटा, वो वाली बाद में। आप दोनों लोग नीचे जाओ टीवी वाले कमरे में। ये मेरी पेंसिल को मुंह में ले रहे हो है ना? आप लोग नीचे जाइए टीवी वाले कमरे में, खूब जोर जोर से पढ़ो। जाओ। राम विमुख लहि विधि समुदेहि, कवि को विधना प्रशंसहित तो ही। श्री राम जी के विमुख हैं, यदि वह ब्रह्मा जी का समान शरीर पा भी जाएं तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। राम भगत एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों में वर्णन किया गया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता है। प्रथम मोहे मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। पहले मोहन
पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए, जोग जप तप मख दाना। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए, तब कवन जोनि जन्म हूँ जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। जगत में ऐसी कौन योनि है जिसे मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखहु करि सब कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अब ही की नाई। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। सुधि मोही नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। सियापति राम जय जय राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, नर और नारी अधर्मत मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण वेद के विरोधी थे। तेहि कलि युग कौशलपुर जाई, जनमत भया शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर धारण पाकर जन्मा। शिव सेवक मन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। शिव का सेवक थे और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाले अभिमानी थे। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। यद्यपि रहो रघुपत रजधानी, तदप न कछु महिमा तब जानी। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा को कुछ भी नहीं जाना, उनकी महिमा को कुछ नहीं जाना। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा निगम पुरानी यस गावा। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी का परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जानी तब प्राणी, जब उर बस ही राम धनु पानी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है, तब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। सो कलि काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, वह कलि काल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसै धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प कर, प्रकट किए बहुपंथ। सियापति राम जय जय राम। कलयुग ने के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसें शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म। सियापति राम जय जय राम। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। अब कलयुग के क्या धर्म है, कलयुग में किस प्रकार का प्रभाव रहता है, वातावरण रहता है, इन सब को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की आज की ये जो कथा है, इसको यहीं विराम देते हैं। उत्तरकांड में कलयुग के दोषों का और कलयुग में जो कैसा वातावरण रहेगा, उसका विस्तार से वर्णन गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे सृष्टि में पता नहीं अनेक ब्रह्मांड हैं, कितने कितनी पृथ्वियाँ होंगी, कितने कितने ग्रह नक्षत्र हैं। हम क्योंकि पृथ्वी पे रहते हैं तो हमें लगता है कि बस यही जीवन है, जबकि ये सत्य नहीं है, और भी ग्रहों पर जीवन हो सकता है। तो ये कहते हैं कि अनेक जन्म इन्होंने लिए, ठीक है, और उनको अपने पूर्व जन्मों की याद है काकभूषुंडी जी को कि पिछले जन्म में वो क्या थे। ये इनके योग तप का
प्रभाव है। तो पहले भी कलयुग, पहले जो कल्प था 100 वर्षों का एक कल्प होता है, तो उसमें भी कलयुग आया होगा। तो उसी का वर्णन यहाँ पर काकभुसुंडी जी कर रहे हैं, जो वर्तमान में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। वर्तमान में आप कलयुग में देखेंगे तो जो वर्णन कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे वह सब आया है इसी बुक में। और बात करें तो वर्तमान में उत्तरकांड आपके नेट परीक्षा के सिलेबस में है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी, और यूपी वाला आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भी एमए सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह लगा हुआ है। ये तो बात हो गई आपकी परीक्षाओं की। यह जो बुक है ये हम हिंदी नेटशाला पे पढ़ रहे हैं। हिंदी बुकशाला इसी चैनल का दूसरा भाग है, जहां हमने उपन्यास, नाटक, कहानियाँ वगैरह भी पढ़े हैं। तो आपके, यदि आप कंप्लीट तैयारी निःशुल्क करना चाहते हैं तो दोनों चैनल हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट चेक करने पर यदि आपको अच्छा लगे, चैनल काम के लगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये रामचरितमानस के वीडियो हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें प्रतियोगी छात्रों को ही, हिंदी वालों को ही शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स बने हुए, वहाँ भी आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, ताकि जब कल कलयुग का वर्णन हम पढ़ें तो ये समझ में आए कि हमारे कौन से आचरण गलत हैं, ऐसा क्या कारण है कि हमारे जीवन में इतने दुख, इतनी परेशानियां हैं। शायद उनसे निकलने का कोई रास्ता इस राम कथा के माध्यम से मिल जाए। इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग इन वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, मिलती हूँ पुनः आपसे। और हाँ, भगवान की कथा को भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे अच्छी कोई बात दुनिया में है नहीं। तो कृपया करके कृपया करके उत्तरकांड के वीडियोस को, रामचरितमानस के वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।